नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेंडी बिजनेस से नंद किशोर प्रजापत आपका स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं आपको बीकानेर के फेमस दीपक शर्मा जी से मिलवा रहा हूँ, जो कि सन 2012 से योगा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने योगा में पीजी डिप्लोमा और योगा में एमए कर रखा है। इसके अलावा यह आयुष मंत्रालय से वाईसीबी लेवल 2 भी क्लियर कर रखा है और जिला स्तर पर जब भी योगा से संबंधित कोई प्रोग्राम होते हैं तो इनके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो जानते हैं दीपक शर्मा जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योगा का आज कितना महत्व है, तो आप हमारी जनता को आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसकी थीम थी मानवता के लिए योग। योग हमारे भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है और हम इस बात से सर्वविदित हैं कि योग हजारों वर्ष पूर्व गुफाओं की गुदराओं से चलता आ रहा है। आधुनिक जीवन शैली की बात करते हैं तो योग के अंदर अनेक प्रकार की जो आयाम है, जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंध, मुद्राएं, इन सब का नित्य अभ्यास करने से हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो आधुनिक जीवन शैली में योग का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि लेस फिजिकल एक्टिविटी और ओवर ईटिंग, अनियमित जीवनचर्या के माध्यम से कहीं ना कहीं आम जनता या फिर नागरिक है वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रह पाता है। इसलिए योग ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आप आजीवन निरोग रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर अपने ये है, भारत के अलावा भी अपने योगा है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर क्यों मनाया जाता है? इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से इसकी शुरुआत हुई, 21 जून 2015, और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि ये सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन का ये दिन है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। यह भी एक कारण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित किए जाने का। योग दिवस भारत ने 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई और आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे। तो संपूर्ण विश्व के अंदर एक निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाता है। 1 घंटे का निर्धारित प्रोटोकॉल रहता है। उस प्रोटोकॉल के तहत ही पूरे देश भर में इसके अनेक आयोजन होते हैं और आम जनता योग से लाभान्वित होती है। सर हमारा ये क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के जीवन में योग का क्या महत्व है? देखिए, विद्यार्थियों के जीवन में योग का ये महत्व है कि विद्यार्थियों को आप कोई भी लर्निंग का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, तो आपका मन का एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मन अगर चंचल है तो आपको मेमोरी उतनी शार्प नहीं होगी, आपकी स्मरण शक्ति है वो इतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन आप नित्य योग, प्राणायाम या फिर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अपने याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी अभ्यास करोगे, जो चीज आपको याद करने में 4 घंटे लगते हैं, योगाभ्यास नित्य करने से वो चीज आपको 2 घंटे में याद होने लगेगी। आपकी याददाश्त तेज होगी, याद रखने की और भी क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्यकुशलता, आपकी वर्किंग पावर, एफिशिएंसी आपकी डेवलप होगी। और सर जैसे कि रोजगार के संबंध में भी योगा का कोई अगर महत्व है, तो हमारी जनता जानना चाहती है कि योगा के माध्यम से रोजगार का क्या महत्व है। देखिए, योग आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक योग रोजगार का भी जरिया बना है। क्योंकि योग के माध्यम से व्यक्ति, प्राइवेट सेंटर की बात हो या फिर आजकल तमाम जो देश भर में योग को एक स्पोर्ट्स का भी दर्जा मिलने जा रहा है और इसके माध्यम से लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर लग सकते हैं, योग प्रशिक्षक लग सकते हैं। आने वाले समय में आप जल्दी देखोगे कि राजस्थान में भी अपने प्रत्येक स्कूल के अंदर भी योगा टीचर लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारों को भी एक फायदा मिलने वाला एक सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत भी योग है, क्योंकि योग आज संपूर्ण विश्व को इसकी डिमांड है। तो सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि कोविड के दौरान काफी जनता में अभी डर भी काफी अभी तक फैला हुआ है, क्योंकि कोविड आपको पता है कि कितना खतरनाक साबित हुआ था पूरे विश्व में। तो कोविड पर आप योग के बारे में क्या बताना चाहोगे जनता को? देखिए, कोरोना काल में सबने देखा था कि सबसे ज्यादा जो कीमती चीज थी वो थी ऑक्सीजन। चारों तरफ ऑक्सीजन का त्राहिमाम मच रखा था। तो आप यदि प्राणायाम करते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो अच्छा मेंटेन रहता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोविड काल के दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी स्ट्रांग है। अगर वो आपकी सशक्त है तो आप कोविड का डटकर मुकाबला कर सकते थे। और तीसरी वेव के बाद और भी अनेक प्रकार की इसकी वेव लगातार आती जा रही है। तो हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए योग का। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, इसके साथ साथ
आपकी पैरों की मांसपेशियों से लेकर यानी पूरा संपूर्ण शरीर है वो आपका स्वस्थ रहेगा और पूरे शरीर के अंदर रक्त और ऑक्सीजन का संचार सुचारू बना रहेगा। धन्यवाद। आज हमने दीपक शर्मा जी के बारे में जाना है और इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो हमें मिली है कि योग का हमारी जीवन शैली में कितना महत्व है। अपने कोविड के दौरान ले लो तो देख लो योग का कितना महत्व है। ऑक्सीजन लेवल का योग के माध्यम से अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना है कि स्टूडेंट लाइफ में आज अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं रहता है तो मेमोरी पर भी देखो योग का कितना महत्व रहता है। और उसके अलावा रोजगार का भी देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि आज रोजगार का भी योगा का कितना महत्व रहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप दीपक जी के माध्यम से योग सीखना चाहते हो तो महर्षि पतंजलि योग संस्थान जो कि जवाहर पार्क रूटी पेट्रोल पंप के पास है, दीपक जी वहां निःशुल्क योगा सिखाते हैं जो कि सुबह 5:30 से 7 बजे तक वहां योगा सिखाते हैं। उसके अलावा ये अपना आनंदम योगा एंड मेडिटेशन जो कि जूनागढ़ के पीछे पुराने गिनानी में है वहां शाम को 6 बजे से 7:15 बजे योगा सिखाते हैं। तो आप यदि योगा सीखने के इच्छुक हो तो आप दीपक जी से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।